Hello dear students, welcome to 4th standard Maths learning. Today we shall learn lesson number 12. How heavy, how light. So part 1. Let's begin. लेसन नंबर 12 हाउ हेवी हाउ लाइट। हेवी का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब क्या होता है। हेवी मतलब भारी, जो वजन वाला होता है वो, और लाइट मतलब जो कम वजन में होता है वो। हेत एंड मनु वेर शिफ्टिंग हाउस। हेत और मनु है वो दोनों अपने हाउस को चेंज कर रहा है। दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट। एक हॉर्स कार्ट है, उसमें वो लोडेड वाली चीजें सब कुछ उसमें रख दिया है उसने। देयर वेर मेनी थिंग्स, उसमें कितनी सारी चीजें थी। अ वाटर टैंक, 5 sacks ऑफ व्हीट, 3 tables, an almirah, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, a bamboo ladder, pot and pans। ये सब भी चीजें उसने ये लोडेड में हॉर्स कार्ट के ऊपर रख दी है पर। वेन दे वर रेडी टू मूव, बाद में वो मूव कर रहा है हॉर्स नहीं, द हॉर्स रिफ्यूज टू स्टार्ट, वो वापिस वहीं पे खड़ा रहता है, वो आगे चल नहीं सकता है। दे वंडर व्हाई देयर फादर सेड दैट दिस horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg. Oh, but how heavy is load? They asked. उसके फादर है वो उसको बोल रहे हैं कि अभी इतना वजन ज्यादा है, इसलिए वो हॉर्स नहीं चल रहा है, और वो हॉर्स की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। पर कम से कम वो कितना केजी है वो लोड उठा सकता है। हॉर्स है वो 700 केजी लोड, ज्यादा वो वजन नहीं उठा सकता है। तो 700 केजी जितनी चीजें हमें इसमें रखनी है, तो हमने इतनी सारी चीजें इसके अंदर रख दी है, तो अभी ये सभी चीजों का वजन कितना होगा वो हमें पूछा है। फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग। फादर है उसने कुछ आइडिया दिए सभी, ये जो वेट है उसका मेजर करने का, उसको वेट कितना है टोटल वो जानने के लिए। फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट, कि जो हॉर्स कार्ट था उसके अंदर जो सभी चीजें रखी थी उस सभी के टोटल वेट कितना है वो भी जानना है। तो आपको बाजू में एक टेबल दिया है और थिंग चीजों का जो लोड था वो सभी चीजों के नेम लिखे हैं और उसका वेट है। तो पहले सेक ऑफ व्हीट, यानी कि जो व्हीट के जो सेक यानी कि जो बोरियां थी वो कितनी थी व्हीट की, तो 100 केजी टोटल व्हीट था। और सेक ऑफ राइस वो 35 केजी था। वाटर टैंक था वो 50 केजी का था। अलमीरा 70 केजी, और टेबल्स वो 10 केजी, चेयर का 5 केजी, और मेट्रेसेस का जो है 20 केजी, बम्बू लेडर का 10 केजी, एंड पॉट्स एंड पेन्स का 10 केजी। तो यहाँ पर आपको पहले व्हीट है तो 100 केजी उसका था, से 100 केजी है, तो ऐसे कितनी थी वो व्हीट की बोरियां कितनी थी 5, तो 105 का कितना होगा 500। और आपको राइस है तो राइस 35 केजी, तो ऐसे 3 बोरियां होती है तो 35 3 जा 105। वाटर टैंक है तो वो एक वाटर टैंक था तो वो 50 केजी का, तो 50 बन जा 50। अलमीरा कितनी थी वो उसमें 70 केजी, तो 70 केजी इसका वेट एक का था तो 70 बन जाए 70। टेबल थे तो टेबल ऐसे 3 टेबल थे, कितने थे 3 टेबल, तो ऐसे 10 इंटू 3 या कितना होगा 30। ऐसे चेयर थी वो 5 केजी के एक चेयर, तो 5 4 जा ऐसे 4 चेयर हो तो 5 4 जा 20। मेट्रेसेस यानी कि गद्दे, जो ऐसे एक गद्दा था वो 20 केजी का था, तो ऐसे 2 गद्दे होते हैं तो 22 2 जा 40। बम्बो लीडर यानी कि जो हम ये से सीढ़ी जो होती है वो सीढ़ी, वो एक सीढ़ी है वो 10 केजी के, तो 10 बन जा 10। पोट्स एंड पेन्स तो वो है 10 केजी टोटल। तो अभी यहाँ पर ये दो अभी ये सब भी चीज़ें कितने की है वो हमें लोड पता चल गया। तो अभी यहाँ पर 500 ये सब भी आपको जो आंसर मिला है उसका क्या करना है हमें प्लस करेंगे, कि जो सेक्स ऑफ व्हीट है तो उसका जो आपको हमें कितना मिला है आंसर 500 केजी, और सेक्स ऑफ राइस है उसका 105, वाटर टैंक का 50 केजी, अलमीरा का 70 केजी, टेबल का 30 केजी। ऐसे हमें जो हमने अभी मल्टीप्लाई करके हमें जो आंसर मिला है उसका टोटल करेंगे तो कितना होगा 835। तो फाइंड आउट द टोटल विथ वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट, तो कार्ट में जो उसका वेट था सभी चीज़ों का वो टोटल कितना था 835 केजी। नाउ दे डिसाइड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। अभी उसमें हमें उसमें डिसाइड करना है कि हमें उसमें 835 केजी है तो हमें उसमें रखना कितना ही है 700 केजी रखना है, वो उतना ही उठा सकता है। तो 835 में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 700, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा आपको 135।
तो अभी हमें रिमूव कितना करना है, 135. Which things should be removed so that the weight of the load is not more than 700 kg. आप इसमें 135 kg लोड है वो आप कम तो करोगे, पर इसमें कौन सी चीज़ है वो कम करोगे, आप कौन सी चीज़ है वो निकाल लोगे होस कार्ट में से, तो 135 kg कम हो जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 135 लोड किसका होता है वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे सभी में सबका वेट देखोगे ने, तो उसमें प्लस करोगे तो किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, बट दो चीज़ ऐसे है कि उसका प्लस करते हैं तो 135 होता है. यानी कि सेक्स ऑफ राइस जो 105 है, टेबल्स का है 30, तो 105 और 30 वो दोनों प्लस करो, 105 प्लस 30, तो वो दोनों को प्लस किया तो हमने कितना मिला, 135. तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्स ऑफ राइस, और दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, टेबल. ये दोनों चीज़ निकाल देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 135 kg कम हो जाएगा, बाकी चीज़ें रहने देंगे तो 700 kg भी हो जाएगा. तो कौन सी चीज़ हमें निकाली है, 3 sacks ऑफ राइस और 3 tables हैव टू रिमूव. ये दोनों चीज़ हम निकाल लेंगे. तो यहाँ पे हमें करके दिखा 835 kg माइनस 700 kg इज इक्वल टू 135. इतना हमने लोड कम कर दिया. तो कम क्या चीज़ें हमने की, तो 3 sacks ऑफ राइस एंड 3 tables. थिंग्स विच वेर लोडेड ऑन द कार्ट वेर बिग इन साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी. ऐसे तो कि सभी चीज़ें थी वो कितनी कार्ट के अंदर कितनी बिग थी, और बिग साइज की भी थी और कितनी वजन वाली भी थी, वेरी हैवी. टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग वी नीड अ बिग बैलेंस. ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों को हमें बैलेंस करने के लिए बिग बैलेंस भी बनाना पड़ता है. बट जेजू एंड मनु वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस, दे कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स. ऐसे वो दोनों ने मिलके बैलेंस बनाने का सोचा और कैसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसने कलेक्ट करी है. कौन कौन सी चीज़ें, अ स्टिक टू लीड्स एंड थिंग थ्रेड, दे मेड दिस बैलेंस. ऐसे सभी ऐसे उसने स्टिक ली, उसके बाद ऐसे पेन्स ली, बाद में थ्रेड लिया और ऐसे उसने थ्रेड करके वो पूरा ऐसे बैलेंस बनाया है. तो नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस. तो अपने घर पे आप भी ऐसे बैलेंस बना सकते हो. राइट डाउन इन योर मेड इट, आपने कैसे बनाया, कौन कौन सी चीज़ लेकर. ऑल्सो ड्रो इन पिक्चर योर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो. आपको ये बॉक्स में आपने कैसा बैलेंस बनाया है वो आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ से बनाया है वो चीज़ के नेम और बैलेंस बनाकर ड्रॉ करना है. एक्टिविटी, मनु एंड हेथ put a pencil and geometry box in the 2 pens of the balance. Which pen will go down? Write down, draw a picture to show it. इसमें आपको मनु और हेथ है वो दोनों एक एक्टिविटी कर रही है पेंसिल और जियोमेट्री बॉक्स लेकर, और 2 पेन्स ऐसे बैलेंस लिए और बैलेंस में एक साइड उसने जियोमेट्री बॉक्स रखा और एक साइड उसने पेंसिल रखी, और उसने देखा कि कौन सा पेन से वो नीचे डाउन हो रहा है, तो जियोमेट्री बॉक्स वाला पेन होगा वो नीचे डाउन हो जाएगा. तो ऐसे आपको वो यहाँ पर ड्रॉ करने का बोला है कि बैलेंस में हो जाएगा जियोमेट्री बॉक्स. व्हाट इज हैवियर, हैवियर यानी कि मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज द बैलेंस टू डिसाइड विच इज हैवियर. फर्स्ट गेस विच थिंग विल टेक द पेन डाउन एंड देन चेक विथ योर बैलेंस. आपको क्या करना है, दो दो चीज़ें की ऐसे जोड़ बनानी है और उसमें से देखना है कि कौन सी चीज़ है वो ज़्यादा वजन वाली होगी. यानी कि मान लो आप सॉक्स और शूज़ लो, तो सॉक्स और शूज़ एक पेन में आप सॉक्स रखो, एक पेन की साइड में आप लोग क्या रखोगे, शूज़ रखो. तो उसमें देखना है कि कौन सी चीज़ है वो हैवियर होगी. तो ऐसे दूसरे एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो. व्हाट इज द हैवीएस्ट, मेक ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स. आपको ग्रुप बनाना है 3 चीज़ों के. फॉर एग्जाम्पल इरेजर, बॉल एंड पेपर. यूज द बैलेंस टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ वेट. उसके वेट के हिसाब से उसको ऑर्डर में हमें बैलेंस करके अरेंज करके रखना है. द लाइटेस्ट, द वन ऑन द इन बिटवीन वेट, यानी कि बिटवीन वेट यानी कि बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं और ज़्यादा हल्का भी नहीं. एंड द हैवीएस्ट यानी कि ज़्यादा वजन वाला. कंप्लीट द टेबल विद द लास्ट 5 एग्जाम्पल. उसके बाद उसमें आपको और 5 एग्जाम्पल लिखने हैं. तो हमने यहाँ पर लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्का, इन बिटवीन द वेट यानी कि दोनों के बीच वाला, ज़्यादा वजन वाला भी नहीं और ज़्यादा हल्का भी नहीं, और हैवीएस्ट यानी कि सबसे वजन वाला. यहाँ पर पेपर, तो पेपर तो हल्का होता है सबसे. इरेजर उसके थोड़े पेपर से थोड़ा वजन वाला होता है. और हैवीएस्ट यानी कि बॉल तो सबसे ज़्यादा वजन वाला होता है. जैसे दूसरे एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं. देखो यहाँ पर स्केल है,
यहाँ पर जियोमेट्री बॉक्स है और यहाँ पर बुक है, तो बुक का वजन सबसे ज़्यादा, जियोमेट्री बॉक्स का थोड़ा बुक से कम और स्केल से ज़्यादा, और स्केल का तो सबसे कम होगा। बाद में ग्रेप्स अपने लो, यहाँ पर तो ग्रेप्स का वजन तो सबसे कम होता है, ऑरेंज का थोड़ा ग्रेप से ज़्यादा होता है, और वाटरमेलन का निकल तो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होगा। मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स का जो वजन होगा वो यानी कि थोड़ा कम होगा। बाद में मोबाइल फ़ोन है तो उसका थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद लैपटॉप लो तो लैपटॉप का तो कितना ज़्यादा होता है वजन, यानी कि हेवीएस्ट में आएगा। हैंकरचीफ यानी कि हमारा रुमाल जो यूज़ करते हो उसका हेवीएस्ट होगा। उसके बाद शर्ट, उसका वजन थोड़ा ज़्यादा होगा शर्ट का। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है बेडशीट, तो बेडशीट यानी कि उसका वजन तो सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट में आएगा। तो ऐसे दूसरे एग्जाम्पल भी आप अपने तरीके से लिख सकते हो। कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस, क्या अभी ये सभी चीज़ें ऐसे हो तो उसको हम बैलेंस में ऐसे मेजर कर सकते हैं, आप वजन में उसको कर सकते हो? नो, क्योंकि सभी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। कभी कभी वो कोई चीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा हेवी होती है कि उसको हम बैलेंस भी ना कर पाए, तो उसमें बड़ा चाहिए बैलेंस करने के लिए हमें। मेकिंग वेट्स, डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स, आपको जोड़ी में एक्टिविटी करने का। यू नीड अ बैलेंस वेट, अ केक ऑफ सोप यानी कि केक सोप का बार, प्लास्टिक पैकेट, सैंड, रबर बैंड्स। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑन ओल्डर पर्सन, आपको बाद में ये सभी चीज़ लेकर उसका बैलेंस करने का है। गेट अ न्यू केक ऑफ सोप, केक सोप यानी कि सोप का बार। द पैकेट विल हैव द वेट रिटर्न ऑन इट, यू कैन यूज दिस सोप टू मेक योर ओन डिफरेंट वेट, आपको क्या करना है, ऐसे सोप का वेट करना है कि कितने ग्राम्स का सोप होगा, तो 100 ग्राम्स का मान लो हमारा सोप होगा। टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट, आपको स्मॉल प्लास्टिक का पैकेट लेना है। पुट इन वन पेन ऑफ द बैलेंस, पुट द सोप इन द अदर पेन, आपको वो प्लास्टिक का बैग, एक बैलेंस जो ऐसे दो बैलेंस होते हैं उसमें एक साइड आपको प्लास्टिक का बैग रखना है और दूसरी साइड आपने जो 100 ग्राम्स का आपका सोप था वो रखना है। स्लोली एड सैंड टू द पैकेट्स विल टिल द पेन्स एंड द बैलेंस, आपको क्या करना है, स्लोली स्लोली उसमें सैंड डालने का है प्लास्टिक की बैग के अंदर। और जैसे आप देखोगे तो वो दोनों का पेन है वो एकदम ऐसे सामने सामने हो जाएगी, एक जैसे ही सेम टू सेम इक्वल आ जाएगी। तब क्या होगा कि 100 ग्राम्स का जो आपका सोप था तो 100 ग्राम्स का क्या होगा, आपका प्लास्टिक का बेड में जो आपने सेंड डाली थी वो भी कितनी होगी, 100 ग्राम्स भी होगी, क्योंकि इसमें आपने सेम आ गया है, यहाँ तक ही हमें डाला है इसलिए। क्लोज द पैकेट विथ रबर बैंड और स्ट्रेट स्ट्रिंग, से आपको डोरी से क्या करना है, रबर बैंड को क्लोज कर देना है। Close the packet with a rubber band or string. Now stick a strip of paper and write blanks gram on it. आपको क्या करना है, वो जो आपका पैकेट था वो आपको रबर बैंड से या तो स्ट्रिंग से उसको पैक कर देना है स्टिक, और बाद में वो स्टिक लेकर आपको पेपर, उसमें स्ट्रिप का पेपर रख देना है, या तो उसमें उसका कितने ग्राम का वजन होता है वो आपको मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे देखो, इफ़ यू पुट द सोप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन अ पेन, हाउ मैनी ग्राम्स विल बोथ दिस वेट, आपको क्या करना है, जो सोप का वेट होता है वो, और आपने जो यहाँ पर प्लास्टिक की जो आपकी थैली थी, बैग था, उसमें आपने सेंड डाली वो कितना कितने वजन का है वो आपको लिखना है। तो आपका सोप था वो 100 ग्राम था और आपने सेंड डाली वो भी 100 ग्राम डाली, यानी कि दोनों का मिलाकर टूगेदर, यानी कि दोनों का मिलाकर वेट कितना होता है, 200 ग्राम्स, यानी कि वो दोनों साइड इक्वल हो गया। तो नाउ मेक अ डिफरेंट वेट, ऐसे कितने टाइप के हम डिफरेंट वेट्स भी इसमें रख सकते हैं और उसका भी हम कर सकते हैं। जैसे कि 150 ग्राम का कर सकते हो, 200 ग्राम का भी हम कर सकते हैं, 250 ग्राम्स का भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप अलग अलग तरीके से भी वेट लेकर आप उसमें कर सकते हो एक्टिविटी। ऑल्सो मेक सम बिगर वेट, यानी कि आप बड़े बड़े वेट का भी कर सकते हो, जैसे कि 500 ग्राम वाला। 500 ग्राम यानी कि कितने केजी होगा, 1.5 केजी होगा। 1000 ग्राम होगा मतलब कितना केजी होगा, 1 केजी होगा। 1 केजी अलग अलग बिग बैलेंस का भी आप कर सकते हो। यूज योर वेट टू वेट डिफरेंट थिंग्स, राइट इन योर नोटबुक, ऐसे अलग अलग टाइप के वेट्स करके आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। प्रैक्टिस टाइम, विच पेन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, शो बाय ड्रॉइंग एन एरो, इसमें आपको एक्टिविटी में जो बैलेंस डाउन हो रहा है वो आपको ढूंढना है और उसके नीचे एरो दिखाना है आपको। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल फर्स्ट दिया आपको, तो ये है 25
कि 25 ग्राम और ये है 40 ग्राम, तो ये दोनों का प्लस करो, और ये 35 ग्राम एंड 40 ग्राम, तो ये दोनों का प्लस करो। तो इसमें से किसका वजन ज़्यादा होगा? तो इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 25 है तो यहाँ पर 35, यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर भी 40, ये दोनों सेम है। पर यहाँ पर 25 और यहाँ पर 35 है, तो यहाँ से ये ज़्यादा हुआ तो इसका डाउन होगा, क्योंकि जिसका वजन ज़्यादा होगा वो नीचे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 75 ग्राम्स, यहाँ पे भी 75 ग्राम्स, यहाँ पर 35 ग्राम्स और 140 ग्राम्स, यानी कि ये 75 और 75, बट यहाँ पर 140 ग्राम्स, इससे तो ये ज़्यादा ही है, तो इसका वजन क्या होगा? डाउन होगा, क्योंकि ये भारी है इसलिए ये पेन से वो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एरो दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है ये इस साइड का पेन से, उसमें कितना वजन है? 105 ग्राम्स और 200 ग्राम्स, यहाँ पर 150 ग्राम्स एंड 250 ग्राम, तो इससे भी यहाँ पे ज़्यादा ही, यहाँ पर 105 तो यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 200 है तो यहाँ तो 250 है, तो इससे तो इससे ज़्यादा ही हुआ, तो मतलब यहाँ पर वजन है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डाउन होगा। यहाँ पर एरो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो ऐसे 3 वेट का सामान रखा है और यहाँ पर 2 ही चीज़ रखी होगी कोई, तो यहाँ पर 55 ग्राम्स, 245 ग्राम्स एंड 700 ग्राम, यहाँ पर क्या है? 254 ग्राम्स एंड 600 ग्राम्स, तो ये दोनों का प्लस करो और ये तीनों का प्लस करो तो इसका ज़्यादा होगा, तो मतलब ये वजन में सबसे ज़्यादा होगा, तो यह इसका ऐसे यहाँ पर एरो दिखाओ तो ये नीचे डाउन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा है 20 ग्राम्स एंड 196, और यहाँ पर सिर्फ एक ही है 197, तो इससे क्या हुआ? ये ज़्यादा हुआ, तो ये एरो यहाँ पर दिखाएगा हम, ये डाउन होगा। उसके बाद यहाँ पर 36 ग्राम है और ये 75 ग्राम्स है, यहाँ पर 63 ग्राम्स और ये 100 ग्राम्स, यानी कि ये दोनों से ये ज़्यादा हुआ, तो हेवियर कौन होगा? ये, यानी कि ये डाउन होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा इज द वेट ऑन एनी ऑफ द पेन्स इक्वल टू 1 किलोग्राम। मार्केट आपने मार्क किया है यहाँ पर कि कोई ऐसा भी है कि जो 1 किलोग्राम का है, 1 किलोग्राम यानी कि 1 kg का वेट है, तो कौन सा है? 1 kg का, या फोर्थ वन। यहाँ पे देखो ये तीनों का प्लस करोगे ना आप तो 1 kg होगा, यानी कि ये तीनों ग्राम का कितना होगा? 1000 हो जाएगा। यहाँ पर ये तो तीनों का प्लस करो, 55 प्लस क्या करोगे? 245 प्लस क्या करोगे? 700, ये तीनों का प्लस करो, 5 + 5 10, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 7 + 2 9, 9 + 1 10, यानी कि ये कितना हुआ? 1000 हुआ। 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 1 kg। तो हमें मिल गया, कौन सा मिला? ये फोर्थ वन, इसलिए हमने ये लिखा यहाँ पर यस फोर्थ वन है। बैलेंस वो कितने का है? 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम का है। हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg? 1 kg यानी कि कितने ग्राम्स होगा? हमने अभी आपको यहाँ पर सिखाया, कितना होगा? 1000 ग्राम। ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय। जो आप ऐसे कुछ चीज़ें खरीदते हो, जो आप कभी ग्राम में भी कुछ चीज़ें लेते हो और कुछ चीज़ें है वो किलोग्राम में लेते हो, तो वैसे उसका आपको 5 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने पहले लिखा है कैशो नट्स, यानी कि काजू। काजू जो लेते हैं हम वो ग्राम्स में लेते हैं। ओनियन किलोग्राम्स में लेते हैं। आलमंड यानी कि बादाम वो हम ग्राम्स में लेते हैं। पोटैटो किलोग्राम में लेते हैं। कॉफ़ी पैकेट से वो ग्राम्स में लेते हैं। व्हीट है वो किलोग्राम में। ऐसे टूथपेस्ट ट्यूब है वो सब ग्राम में लेते हैं, और राइस है वो किलोग्राम में। बॉडी क्रीम है वो ग्राम में होता है, और शुगर है वो किलोग्राम में। तो ऐसे दूसरे एग्जाम्पल आप अपने तरीके से भी इसमें लिख सकते हो कि कौन सी चीज़ आप ग्राम में लेते हो और कौन सी चीज़ें वो किलोग्राम में रहते हो। विच इज हेवियर? विच इज हेवियर 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन? एक मैन है, उसने एक हाथ में 1 किलोग्राम का कॉटन वूल लिया है, यानी कि ऐसे कॉटन का वूल लिया है, और दूसरे हाथ में उसने लिया है 1 किलोग्राम का आयरन, यानी कि लोखंड होगा। तो हम देखने में तो हमें क्या लगेगा कि आयरन का वजन ज़्यादा होता है तो वही हेवियर होगा, बट नो, यहाँ पर क्या होगा? दोनों इक्वल होगा, दोनों का सेम सेम। क्यों? यहाँ पर क्योंकि उसने 1 किलोग्राम कॉटन लिया और 1 किलोग्राम आयरन लिया है, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो दोनों 1 kg ही है। तो ऐसे हम देखेंगे तो वो दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वल, यानी कि उसके वेट क्या होगा? इक्वल होगा। ऐसे दिनेश वेंट शॉपिंग, दिनेश से वो शॉपिंग करने जाता है। दिनेश वेंट टू शॉप एंड ब्रॉट समथिंग, उसने कुछ चीज़ें ली है। हिज यंगर ब्रदर कॉट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट वेर रिटर्न, उसने
उसका बिल बनाकर उसमें सभी चीज़ें नोट डाउन किए, उसका वेट भी लिया है। तो गेस द राइट वेट ऑफ ईच थिंग ब्रोट इन द ग्राम और केजी। तो वो उसको ग्राम में लिया होगा या केजी में लिया होगा, वो आपको बताने का है यहाँ पर। तो राइस है, तो राइस हम कैसे लेते हैं, उसका वेट दिया आपको 5, पर 5 किस में लेते हैं, केजी में। कभी हम ग्राम में नहीं लेते, ग्राम में तो थोड़े से ही आएंगे। तो राइस हम किस में लेते हैं, केजी में, किलोग्राम में। शुगर है तो वो भी हम केजी में ही लेते हैं। बाद में मस्टर्ड सीड्स है, वो हम क्या लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। वो तो थोड़े से लोग ही तो भी कितने सारे हो जाते हैं, इसलिए वो ग्राम में लेते हैं। वीट, तो वीट तो हम केजी में लेते हैं। दाल, तो दाल हम ग्राम में लेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी आप दाल लोगे तो भी हो जाएगा। टी है, तो टी भी आप किस में लेते हो, ग्राम में ही लेते हैं, तो वो भी हम थोड़ी सी लेंगे तो भी काफ़ी हो जाएगी। पेपर, पेपर है, वो भी हम क्या लेंगे, ग्राम में ही लेंगे। ऐसे आपको लिखना है कि कौन सी चीज़ है वो किसने केजी वाली होगी और कौन सी ग्राम में होगी। कार एंड ट्रैक्टर, रितु इज वेटिंग हर टॉयज। रितु है, उसके टॉयज का वेट कर रहा है। सी वांट टू नो इज इफ हर ट्रैक्टर इज हेवियर देन हर कार। उसने नोट डाउन कर रही है कि उसके पास एक ट्रैक्टर है और एक कार है, तो वो दोनों का वेट कर रही है, तो कौन सी हेवियर चीज होगी वो बता रही है। हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली। अब जल्दी से बताओ कि उसकी हेल्प कैसे कर पाओगे। तो उसने ऐसे बैलेंस लेकर उसने एक साइड पर कार रख दी और दूसरी साइड पर ट्रैक्टर रख दिया, और बाद में उसने गेस किया कि जो ऐसे डाउन जाएगा पेंस, उसका वेट सबसे ज्यादा होगा, यानी कि ट्रैक्टर का वेट होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि ट्रैक्टर सबसे ज्यादा हैवियर है कार से। तो गेस विथ द हैवीएस्ट रियल कार एंड बस और ट्रैक्टर, आपको इसमें बताना है। आप गेस करके बताओ कि कार होती है जो ज्यादा वजन वाली बस होती है, या ट्रैक्टर, तो बस होती है वो सबसे ज्यादा हेवीएस्ट होती है। इस तीनों में से कौन सा होता है ज्यादा हेवीएस्ट, बस होती है। विच इज द हेवीएस्ट थिंग यू हैव सीन। आप बताओ कैसे कौन दूसरी चीजें भी कौन सी है वो ज्यादा वजन वाली होती है। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल लिखकर आप भी कर सकते हो। थैंक यू।